तैयार है। ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन आए और बात करे तो देखिए, सोल्यूशन तो जाहिर है कंप्लेन करने के बाद ही पता चलेगी। तो जब तक हम वो कंप्लेन आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक तो वो सोल्यूशन ऐसे हम देंगे नहीं। आपको कंप्लेन आपको करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। अब मान लो आपने बोला वही सबसे वहाँ भी करेंगे, लेकिन आपको एक मेल करते हैं तो वो इंश्योरेंस अथॉरिटी को और एम्बर्समेंट को आप भी लिखेंगे वहाँ से। जी हाँ, जरूर सर, हम भी सवाल करेंगे, आपको भी लूप पे रखेंगे कि हमारे पास एक आदमी ने ऐसे कंप्लेन की है, इस चीज का आप हमें जवाब दीजिए। वो जाहिर है आप भी उस ईमेल में शामिल होंगे, आपको भी एक सीसी डॉक्यूमेंट जाएगी जहां हम वो ईमेल करेंगे कंपनीज को और कंपनी से सवाल पूछेंगे। इसी वजह से मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप ईमेल करें तो हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ओके, मैं ईमेल करता हूँ तीनों पॉलिसियों का और मुझे क्या क्या वादा किया था वो सब मैं इंग्लिश में लिख के हाँ जी, आपको मेल करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। ओके, थैंक यू। जी हाँ, कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं, कितने सारे व्यूअर्स हमारे हैं जो इन्वेस्टर्स बन के इंश्योरेंस एजेंसीज में जाते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स के नाम पे कंपनीज के पास जाते हैं। दोनों के दोनों कहीं मिस सेलिंग के नाम पे शिकार होते हैं या कहीं जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो पेमेंट नहीं होती उस नाम पे शिकार होते हैं। हमने आपको आज ये दिखाया कि जो कंपनीज जो फिक्स डिपॉजिट के नाम से जाती हैं सेक्शन 58A में, वो कैसे आप अपने पैसे रिकवरी कर सकते हो। लेकिन अभी जो हमारे कॉलर ने हमें ये बात बताई कि इंश्योरेंस की मिस सेलिंग की जो ये सेल है, देखिए मैं अपने सारे इन्वेस्टर, सारे व्यूअर से एक ही चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस चीज को समझें। दिल्ली से या चेन्नई से या बैंगलोर से फोन्स आते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स के ये कह के कि आपको इंश्योरेंस का बहुत बड़ा स्कीम आपके नाम पे हम कर सकते हैं, आप इतना पेमेंट करो आपको इतना लोन मिलेगा, या आप इतनी सी पेमेंट करो आपको इतना हर महीना रिटर्न मिलेगा। ये सारी बातों से आप समझ लें और सतर्क रहें ऐसे इंश्योरेंस एजेंट से। जो इंश्योरेंस एजेंट आपको फोन पे कह रहा है, जो डिटेल्स आपको वो दे रहा है, उसी चीज को आप उनसे एक रिक्वेस्ट करके लिखत में एक एप्लीकेशन पे, जो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उनके पास, या उनके कॉल सेंटर जो नंबर्स हैं, जो कंपनी के कॉल सेंटर नंबर्स हैं, उनके कॉल सेंटर्स नंबर नहीं। अगर मैं बिरला सन लाइफ की बात कर रहा हूं तो बिरला सन लाइफ की वेबसाइट पे अगर आपका कॉल सेंटर नंबर लिखा होगा, वहां कस्टमर कॉल सेंटर नंबर पे कांटेक्ट करें। जो इंश्योरेंस एजेंट फोन पे कह रहा है वो सारी बातें एक पॉइंट पर एक लिख लें और उनको एक एक करके उनको सुनाएं और पूछिए क्या इस स्कीम में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और अगर हैं तभी ही ऐसी चीजों पे आप एनरोल करिए, वरना आप एक और शिकार बन सकते हो मिस सेलिंग इन इंश्योरेंस का। क्योंकि मिस सेलिंग इंश्योरेंस में देश में, हमारे इस सोसाइटी में बहुत ही बड़ी पैमाने में भाग रहा है, बहुत ही ऊंची स्पीड इसने ली है। और हर एक घर से मैं कहना चाहूंगा, हर एक बिल्डिंग में से बहुत सारे घर हैं ऐसे, हर एक ऑल्टरनेट घर में ऐसी मिस सेलिंग का शिकार हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हमें इस चीज को कांटेक्ट किया है, लेकिन इस चीज का पूरा सोल्यूशन हम आपको बहुत जल्द देंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वो सेक्शन 58A की, जो कंपनीज एक्ट 1956 में आता है। आज उन लोगों के लिए हमने वो सेक्शन वो एपिसोड बनाया है जो कस्टमर्स बन के, इन्वेस्टर्स बन के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उनके पैसे फंस जाते हैं। कंपनी वाले ना उनको इंटरेस्ट देते हैं, ना ही उनके फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी की पेमेंट करते हैं। उन लोगों की बात हम आज कर रहे हैं और आपको एक छोटी सी क्लिप से, एक छोटी सी वीडियो क्लिप से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका अधिकार क्या है, आप किसके दरवाजे खटखटा सकते हो जैसे कि आपको तुरंत आपके पैसे मिल जाएं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने हमें इस बात पे कंप्लेन की है और हमें यह बताया है कि हमारी पेमेंट्स एक कंपनी में इन्वेस्ट की हुई थी, लेकिन आज वो कंपनी नहीं पेमेंट कर रही है। आइए, कहां आप कांटेक्ट कर सकते हो उस चीज की पूरी एक क्लिप हम आपको दिखा दें। किसी तकनीकी कारण की वजह से आवाज नहीं सुन पा रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 58A के मुताबिक निवेशक योजना के विज्ञापन देने के बाद ही वो काम कर सकता है। निवेशक योजना आरबीआई मंत्रालय और सेबी के कार्रवाई से परमिशन के बाद ही वो काम कर सकता है। और कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 58A के मुताबिक बहुत सारी
174 एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट है, वो सारी चीजें देखिए आपको स्क्रीन पे अब दिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि सेक्शन 58A की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज का जो सेक्शन है 58A, वहां कंपनीज को एक अधिकार दिया जाता है कि आप इन इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हो, लेकिन उसके डिफॉल्ट करने पे, मैं दोबारा कहता हूं, कंपनी का पेमेंट नहीं देना यानी कि कंपनी का डिफॉल्ट करना, उस पे आप कहां कांटेक्ट कर सकते हैं? वो है कंपनी लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी लॉ बोर्ड में आप कांटेक्ट करें। मुंबई में उनकी ऑफिस है, दिल्ली में उनकी ऑफिस है। ये दोनों जगहों पे आप अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली में कांटेक्ट करो, अगर आप मुंबई के आसपास के शहरों से हो तो आप मुंबई के ऑफिस में आके कांटेक्ट करो। उनको एक एप्लीकेशन लिखो, उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक एप्लीकेशन लिखो कंपनी लॉ बोर्ड में, और उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, या उसके जो स्लिप्स, आपके जो एप्लीकेशन, जो आपको लेटर्स आते हैं हर क्वार्टरली, वो सारे अटैच करके आप कंपनी लॉ बोर्ड को सबमिट करिए। और कंपनी लॉ बोर्ड सबमिट करने के बाद उस चीज को देखेगी। इसका फैसला हमेशा मेजॉरिटी टाइम्स एक तरफा होता है। कंपनी कांटेक्ट करेगी उन कंपनियों को और उनके खिलाफ ऑर्डर पास करेगी कि आपको तुरंत विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर दी जाए। सेक्शन 58A की मैं बात कर रहा था, लेकिन आज कंपनी लॉ बोर्ड के जो कंपनीज के जो सारा स्ट्रक्चर है, जो कंपनीज फिक्स डिपॉजिट देती है, उसके ही सारी चीजों पे आज हमने चर्चा की। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम की तरफ से आज फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स के जो पीड़ित हैं उनके लिए हमने आज ये शो बनाया था, और आज कोशिश करेंगे कि हम इंश्योरेंस का भी एक शो जल्द आपके सामने लेके आए। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ एमएन न्यूज पर। आजाद भारत में आजादी के एक साल बाद ही घोटाले की शुरुआत हो गई थी। 1948 में जीप खरीद घोटाला सामने आया था, जिसमें 80 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आई। आजादी के 5 दशक बीत चुके हैं और हर एक दशक एक से बढ़कर एक घोटाले का गवाह बना। घोटाले की रकम देखकर ऐसा लगता है मानो घोटालेबाजों में एक दूसरे से हमेशा आगे निकलने की होड़ मची है। साल 1948, जीप खरीद घोटाला। ये घोटाला 80 लाख रुपए का था। अब बात करते हैं 1950 से 60 के बीच।